पेट में माएँ बच्चे नहीं जाया कर रही हैं आजकल। इंडिया में तो ये मुसलमानों से ज्यादा होता है। तो क्या वो बच्चा जिसको माँ ने गिरा दिया कोई केस है उसके खिलाफ अदालत में होता हो? बताओ मेरे भाई, ये सिर्फ इस्लाम है जो बताता है वइदल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। माँ जब अपने पेट में जो बच्चे को जाया करेगी, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन उस बच्चे को जिंदगी दे के अदालत के कटहरे में खड़ा करूंगा और पूछूंगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, बता। तेरा कोई केस करने वाला नहीं था, मैं हूं जो तेरे खिलाफ अदालत में केस खुद दायर करूंगा मैं। दुनिया सिर्फ उन लोगों को जानती है जो ज्यादा मशहूर होते हैं, क्या क्या कहां कहां जुल्म हो रहा है ये लोग नहीं जानते। एक अंग्रेज की बात बता के अपना बयान खत्म करता हूं। जब गोरों के, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता जानकर, जब गोरों के यहां ये कानून बना के मां अपने पेट में बच्चे को जाया कर सकती है, तो इस कानून पे उनके यहां बहुत डिबेट हुई, बहस हुई कि भाई क्यों जाया कर सकती है। तो ज्यादातर दलाइल इस तरफ गए कि भाई औरत को ये इख्तियार है वो बच्चा जने या बोलो भाई ना जने, अगर वो मां नहीं बनना चाहती हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम क्या कहता है? हमल को जाया बोलो भाई नहीं कर, वो भी इंसान है, उसे भी दुनिया में आने का, जब तक हमल ठहरा नहीं है तो वो तो नहीं है। जब एक सिलेक्शन हो गई कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम हो गया, और खास तौर पे जब बच्चे में जान पड़ गई, हार्ट बीट शुरू हो गई उसकी, अब इस्लाम क्या कहता है? उसको आप जाया, वो अल्लाह की मखलूक है, आपकी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। तो गोरों के यहां जब ये कानून बन रहा था तो ये इश्काल हुआ कि जब एक औरत नहीं मां बनना चाहती, जबरदस्ती हम उसको मजबूर नहीं कर सकते, लिहाजा कानून क्या है? गिरा सकती है। उस पर किसी गोरे ही ने एतराज किया और बाकायदा उसको नेट पे शाया किया। उसने कहा कि माँ की रिस्पेक्ट का तो ख्याल किया जा रहा है, उसकी आज़ादी का तो ख्याल किया जा रहा है, उस बच्चे से नहीं पूछा जा रहा कि तू पैदा होना चाहता भी है या मरना चाहता है। ये इंसानों के बने हुए कानून हैं। उसने कहा कि ये इंसाफ पर मबनी जब होता जब बच्चा पैदा होता, बालिग होता, फिर उससे पूछते कि बता तू दुनिया में आना चाहता था या नहीं आना चाहता। नहीं आना चाहता तो गोली मार देते हैं, अगर आना चाहता तो ठीक है। उस औरत का तो ख्याल किया जा रहा है मगर उस बच्चे का ख्याल नहीं किया जा रहा। यहां तक गोरे के कमेंट्स खत्म हुए, अब मेरे कमेंट शुरू हो रहे हैं। क्यों ऐसा किया अंग्रेजों ने? इसलिए कि अदालत में औरत तो आवाज उठाने वाली है इस कानून के खिलाफ, इसलिए गोरों ने यह तो देखा कि हम अगर औरतों को हमल गिराने की इजाजत नहीं देंगी, औरत अदालत जाएगी, मगर जो मां के पेट में बच्चा है वो चूंकि ना एहतजाज कर सकता है ना अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लिहाजा कानून बनाते हुए इस बच्चे की रियायत नहीं की जा रही। यही फर्क है इस्लाम में और इंसानों के बनाए हुए कवानीन में। इस्लाम के कवानीन अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह कहता है इजाजत नहीं है। जैसे ये औरत मेरी मखलूक, इसके पेट में पैदा होने वाला बच्चा भी मेरी मखलूक। इस औरत ने इस पेट में इस बच्चे को नहीं बनाया, औरत का पेट है, बनाने वाला कौन है? मैं हूं जो इस बच्चे की तख्लीक कर रहा हूं। जैसे मैंने इसकी मां को किसी औरत के पेट में बनाया था, मुझे यह हक है कि इसके पेट में भी मैं किसी मखलूक को बना सकता हूं। जैसे इसकी मां इस औरत को अगर जाया कर देती बचपन में, यह जुल्म होता, इसी तरह ये औरत अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चे को जाया करेगी तो ये भी क्या होगा? जुल्म होगा, और इस जुल्म का क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर आप क़यामत के कायल नहीं है, जन्नत जहन्नम के कायल नहीं है, फिर मेरे भाई अल्लाह पे बहुत बड़ा एतराज है कि अल्लाह तूने कायनात को बना दिया। इंडिया में करोड़ों बेटियां पैदा होने से पहले मां के पेट में मारी जाती हैं कि इनको जहेज कहां से देंगे हम। करोड़ों बेटियां, ये उन्हीं के अखबारों की रिपोर्ट है, करोड़ों लड़कियां मारी जा चुकी है मां के पेट में, तभी इंडिया में औरतों की नस्ल कम हो रही है और मर्दों का रेशो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना में भी ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी। कोई अदालत में आवाज उठाने वाला नहीं है, हुकूमत कानून बनाती भी है तो कोई पूछने वाला नहीं है, और जो हुकूमत कानून बना रही है वो खुद अपनी बीवियों को कह रहा है, जो हाकिम है ना वो कह रहा होता है कि जाके गिरा दे, कि मैं कहां से जहेज दूंगा, मैं कहां से इसकी तरबियत करूंगा। तो मेरे भाई इसलिए इस्लाम के अलावा अल्लाह को कोई मजहब काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अलावा किसी के पास गाइडेंस ही नहीं है। तो ये ऑप्शनल नहीं है। जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन पर लाजिम है कि वो ये तहकीक करें और असबियत और तासुब की चादर और हसद की चादर उतार दें। अगर मुसलमान में कोई खराबी है तो खुदा की कसम वो मुसलमान में है, वो इस्लाम में वो नहीं है, इस्लाम में वो खराबी।